नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2023-24 मैथ का जो पेपर है मॉडल, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने 2-3 मॉडल पेपर है 2024 के लिए वो अपलोड कर दिए हैं। आप उनको जाके देखिए और पूरा पैटर्न है वो आपका सेम एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो आप इन पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्नों को पढ़ते जाइए। जैसे जैसे आपकी यूनिट क्लासें हो रही है अभी स्कूल में, तो उनको आप रिपीट करते जाइए। बाकी पेपर के रिगार्डिंग है दोस्तों, आपको पूरा मटेरियल वो आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो आप कमेंट कर देना। व्हाट्सअप पे आप ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे हो जाइए, वहाँ पे जाके भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पेपर वगैरह दे दिए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं पूरा पेपर बताने वाला हूँ, फटाफट आपको देखना है। और बस आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या आपको दी गई है 6050 का संख्या नाम क्या है। अब इसको गणित पे लिखा गया है यहाँ पे मैथमेटिक में, और आपको यहाँ पे वर्ड में पूछा गया है। तो 6050, तो देखिए 6050 लिखा गया है, 650 लिखा गया है, 6005 लिखा गया है और 65 लिखा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसको दोस्तों उल्टा भी पूछा जा सकता है, ये लिख दिया जाए और आपको ये पूछ लिया जाए, तो दोनों तरीके से आपको याद करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपकी जो क्वांटिटी है वो आपसे पूछी जाएगी। क्वांटिटी में हम बात करेंगे यहाँ पे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अब 1 लीटर में दोस्तों कितने मिलीलीटर होते हैं वो आपको बताना है। 100 मिलीलीटर हो जाएंगे आपके। इसके बाद देखिए, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है वो कितना होगा। देखिए जो वर्ग है वो इस प्रकार से होता है आपका, आप सभी जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपका इस प्रकार का वर्ग बन गया। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि इसकी एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी चारों तरफ की जो भुजाएं हैं वो 4-4 सेंटीमीटर की ही होगी। अब इसका आपको पूछा गया है क्या, क्षेत्रफल। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई है वो हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको याद करना है। तो इसका भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 4 × 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा मेरा, 16 हो जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक घन में कितने फलक होते हैं। अभी अभी मैंने एक घन बना के आपको बताया है इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो एक रूम होता है, तो रूम, ये मान लीजिए कि ये रूम है, ठीक है, सॉरी, ये आपका रूम है। अब रूम में कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4, एक नीचे का 5 और एक ऊपर का 6। तो टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए, 5 का गुणज है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। 4 का पूछ सकते हैं, 5 का, 6 का, 7 का, ये आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए 5 का गुणज, मतलब ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 5 का भाग जाता है। 9 में जाता है नहीं, 14 में जाता है नहीं, 48 में जाता है नहीं, 35 में जाता है। ठीक है, 5 × 7 अगर मैं करूँगा, ठीक है, तो 35 आ जाएगा आपका। तो ये 5 का गुणज है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, कितने मिनट के बाद दी गई घड़ी में 12 बजेंगे। अब ये घड़ी का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घड़ी में देखेंगे कि यहाँ पे सुई है आपकी, ये मिनट की है। तो यहाँ पे कितने हैं, 9 पे है, तो 5 5 10 5 15, 15 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। यही पूछा गया है कि कितने बजे के बाद 12 बज जाएंगे, तो 15 मिनट के बाद बज जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको इनका मेथड का ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, संख्या 208 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। 208 का मतलब है 200 + 8। ठीक है, ये 208 हो जाएगा। ऐसा कहाँ पे लिखा गया है, पहले ही ऑप्शन में लिखा गया है। तो ये सही आंसर है। ये तो 28 हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो पहला ही आंसर मेरा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 रुपये के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है। 9 किलोग्राम वजन हेतु कितने 5 रुपये के सिक्के होंगे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 रुपये का एक सिक्का है, उसका कितना है, 9 ग्राम वजन है। तो मेरे को क्या चाहिए, 9 किलो वज़न करना है। ठीक है, तो 9 किलो वज़न करने के लिए दोस्तों क्या होगा, 100 सिक्के की आवश्यकता पड़ जाएगी मुझे। ठीक है, अगर मेरा एक सिक्का कितने का है, 9 का है, तो मेरे को 100 सिक्कों की आवश्यकता पड़ जाएगी 9000 करने के लिए, ताकि 9 किलो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 5 के पूछा गया है मेरे को। ठीक है, तो 5 9 45। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई के आंसर में देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई जादुई वर्ग की एक पंक्ति का है, योग 150 है, तो रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि 53 48 49। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन सबका योग कितना आ रहा है मेरा, 150 आ रहा है। इधर से देखूँ तो भी, इधर से देखूँ तो भी, इधर से देखूँ तो भी। तो सीधी सीधी बात है, मेरे को इनको ऐड कर लेना है। कितने को, इसको ऐड करना है मेरे को। तो 46 और 54 कितने हो गए मेरे, कितने हो गए 0, और ये कितना हो गए 100। बच गए कितने, 50। ठीक है, तो 50 ही मेरा सही आंसर होगा।
ऐसे भी आप देखेंगे तो 48 और 52 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे सॉरी, बाकी 50 बच जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका आंसर 50 आ जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दी गई एक नेट की उपयोग को कौन सी आकृति बनेगी। तो इस आकृति से हम क्या बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इस बॉक्स को अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो इस बॉक्स को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉक्स, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करूँगा, ये मेरा बन गया इस प्रकार से, ठीक है। ये मेरा बॉक्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतना तो बन गया मेरा। अब मेरे पास ये दोनों एक्स्ट्रा आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ये। अब यहाँ पे भी मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको, अगर मैं मोस्टली बात करूँ, ये जो मेरा बनेगा, ठीक है, तो वो एक प्रकार का घनाभ का चित्र बन सकता है। बाकी आप कमेंट करें कि इसमें घन बनेगा या फिर घनाभ बनेगा, ठीक है। या फिर मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। दोबारा से ये मैंने हटाया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये वाला है मैंने, ये भी मैंने हट यहाँ पे है ऑलरेडी, या तो मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया, या फिर ये इसको यहाँ लगा लिया, इसको यहाँ पे लगा लिया। इस प्रकार से भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगली संख्या है, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं। उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। बताइए निशा को कितने सिक्के दिए गए। अब उसको देखिए 100 सिक्के हैं उसके 1 रुपये के। अब 100 के उसने 2/5 भाग कर लिए, तो इसको मैंने काटा, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा, 20 पंजे 100, 20 दूना 40, यानी कि 40 सिक्के हैं उसको दे दिया। ये सीधी सी आंसर आ गया आपका। समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है। बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि समीर रात को 11 बजे सोता है, यानी कि 11 बजे सो रहा है वो, और सुबह 5 बजे उठ जाता है। इन दोनों के बीच कितना टाइम आ रहा है मेरा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे आ रहे हैं मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो दिन में 24 घंटे अगर मान के चलते हैं अपन, और वो 6 घंटे सो रहा है मेरा, ठीक है। तो 6 घंटे सो रहा है, तो कितना हो गया, 6 कम 6 छच्चों का सोई, तो 1/4 मतलब 4 हिस्सा वो सो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए संख्या 4 के प्रथम 6 गुणज लिखिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, तो 1 2 3 4 5 और 1 24। ये आपके 4 के प्रथम 6 गुणज हो गए। मतलब 4 का पहाड़ा आपको पढ़ना है और 6 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए संख्या 10 और 15 के सबसे छोटे साझा गुणज है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए 10 और 15, इन दोनों की सबसे छोटी साझा संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो वो मेरी 5 हो जाएगी। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और ये मेरा आ गया, तो सबसे छोटी संख्या 5 हो जाएगी। या फिर मैं इसके भी टुकड़े करूँ, गुणनखंड के रूप में करूँगा, तो मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 में 15 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 10 में 9 का भाग 3 का भाग नहीं जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 5 मेरा सही आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए एक घन की कितनी सतह होती है। अभी अभी हमने बात करी थी घन की कितनी सतह होती है, 6 होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी मीटर वाला केस है वो आपको देखना है। 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लेना। यहाँ पे देखिए ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा निम्न संख्या का गुणा ज्ञात करना है। अब नीचे दिए गए समकोणों कोण है उनके माप लिखना है आपको। समकोण का आधा, देखिए समकोण इस प्रकार के होता है। समकोण को अपन बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। इसका आधा मेरा हो जाएगा 45 डिग्री का कोण, ठीक है, 45 डिग्री। समकोण का 1/3, यानी कि समकोण होता है 9, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 मतलब 1/3 इस प्रकार से, ठीक है। तो 1/3 मतलब इसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा, तो 1/3 मतलब 30 डिग्री का कोण हो जाएगा मेरा, ठीक है। तीसरा भाग हो गया ना। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में कितने कोण समकोण से कम, कितने कोण समकोण से अधिक है, यानी कम और अधिक पूछा गया है। तो इस प्रकार से अगर मैं ए को इस प्रकार से बनाता हूँ मैं, ये मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको लेके चलता हूँ इस प्रकार से, ये और ये, तो ये मेरा क्या है, समकोण से छोटा है। इसको इधर से भी देखूँ तो ये मेरा समकोण से छोटा है, ठीक है। तो कितने कोण है वो ही आपको बताना है। ये पूरा कोण की मैं बात करूँ ए वाला, ठीक है, तो ये भी समकोण से छोटा है। तो इस प्रकार से आपको काउंट करना होगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा। इसको अपन छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए दिए गए पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या लिखा गया है, 1 गुणा 8 मतलब 8 + 1 = 9 आ गया मेरा, ठीक है। मैंने पहले 1 जोड़ा, फिर मैंने 2 जोड़ा, फिर मैंने 3 जोड़ा, फिर मैं क्या करूँगा 4 जोड़ दूँगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहले 1 था, फिर यहाँ पे 2 ऐड किया, फिर यहाँ पे 3 ऐड किया, फिर यहाँ पे 4 ऐड किया और यहाँ पे 5 ऐड कर दूँगा। 1 2 3 4 5 गुणा 8
प्लस 4, ये आपको लिखना है। इनको गुणा करने पे जो संख्या आएंगी वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब पूरा इसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। तो 12 कितना हो गया, 48 हो गया मेरा, ठीक है। 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मेरा टोटल 48 आ रहा है। तो 48 में दोस्तों मैं अगर 4 का भाग दूंगा तो 12 तो 12 डाक टिकटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। एक महीने में 210 लीटर दूध बेचता है। बताइए भी महीने में कितना कमाएगा। देखिए 1 लीटर दूध है वो कितने रुपए में दे रहा है, 56 रुपये में दे रहा है वो, ठीक है। तो मेरे को पूछा गया 210 लीटर, तो 56 को मैं 210 से गुणा कर दूंगा। गुणा करने पे जो पैसा आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पानी की टंकी में लगने वाला खर्च विवरण पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए ईंट है तो मात्रा है 500 ईंट लगी है, कीमत 12,000 रुपये प्रति हज़ार, ठीक है। प्रति हज़ार के 12 है तो यहाँ पे 500 ही लगी है, तो मेरा कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। सीमेंट है 7 बोरी, 325 रुपये की एक बोरी आ रही है। तो 7 को 325 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर यहाँ पे लिख देना है। रेत की एक ट्रॉली है वो 55 रुपये की आ रही है, तो आपको यहाँ पे 5500 ही लिख देना है यहाँ पे, तो ठीक है। बाकी ये सब कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे और पूरे को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। बाकी और भी जो पेपर के क्वेश्चन हैं और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, सारे आपको चैनल पे करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।